आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि धार्मिक स्थानों पर प्राकृतिक आपदा क्यों होती है। जब धार्मिक स्थानों पर पाप और अमर्यादित घटनाएं होती हैं, तो प्राकृतिक क्रोध एवं धरती के आक्रोश से प्रलय होती है। हमने देखा कि मचैल माता की यात्रा के समय त्रिशोती में किस प्रकार की भयानक प्रलय हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों की हत्या और कई लोगों को घायल तथा अभी भी मलबे के नीचे कई लोग दबे हुए हैं। आज मैं पहली बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आज इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। यह मेरी विनम्र निवेदन है, क्योंकि आज का विषय सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए इस वीडियो को शेयर भी करें और अंत तक जरूर सुनें। इस प्रलय का कारण क्या है? इस प्रलय का कारण हम सबको समझना चाहिए। धार्मिक एवं पवित्र स्थानों पर जब इस प्रकार की प्रलय हो तो समझ लेना चाहिए कि यह कोई दैवीय प्रलय है। प्राकृतिक प्रलय का अर्थ होता है कि किसी दैवीय शक्ति ने अपना आक्रोश दिखाया है, जिस आक्रोश के कारण कई निर्दोष लोग उस घटना में मर जाते हैं, कई निर्दोष लोग घायल हो जाते हैं और कई निर्दोष लोगों के शव तक भी नहीं मिलते हैं। इसका कारण केवल हम सब लोग हैं। इसका कारण कोई पशु, पेड़ पौधे या आदि नहीं है। इसका कारण केवल मानव है। मानव ही प्राकृतिक आपदा का आह्वान करता है, और जब मानव पाप की चरम सीमा को पार कर देता है, तब दैवीय शक्ति के प्रलय से संसार इस प्रकार की घटनाओं को सामना करना पड़ता है। 2025 की इस मचैल माता की यात्रा के समय त्रिशोती में होने वाली भयानक घटना केवल इकलौती घटना नहीं है। आज से पहले भी कई बार इस प्रकार के धार्मिक तीर्थ स्थानों पर भयानक प्रलय हुई है। जैसे 2013 में केदारनाथ की घटना कौन भूल सकता है। 2022 में अमरनाथ यात्रा के समय भयानक प्रलय हुई थी, जिसमें 16 से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी थी। कटरा माता वैष्णो देवी के समय भी वहां पर प्रलय हुई। वहां पर भीषण प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा। अनेकों तीर्थ स्थान, मणिमहेश की यदि हम बात करें, पर भी भयानक प्रलय का सामना करना पड़ा है। हिमाचल जैसे देव स्थान पर, उत्तराखंड केदारनाथ जैसे स्थान पर, तथा मचैल माता यात्रा के समय और कटरा माता वैष्णो देवी की यदि हम बात करें, इन सभी तीर्थ स्थानों पर भयानक प्रलय के कारण हजारों सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसका कारण मैंने पहले ही बताया कि कोई अन्य नहीं है, केवल मानव है। मानव इस प्रकार की कुकृत्य करने लग जाते हैं, जिस कारण ऐसे पवित्र तीर्थ स्थानों पर इस प्रकार की घटना होती है। यह तीर्थ स्थान अति पवित्र है। पवित्र कहने का अर्थ है जहां पर पाप दूर तक ना दिखाई दे, परंतु इन स्थानों पर पाप को देखना तो क्या, हम स्वयं पाप के भागीदार बन जाते हैं, और उस पाप को करने के लिए हमारी सबसे बड़ी भूमिका होती है। हमारे सनातन संस्कृति कहती है कि ऐसे स्थान अति पवित्र होते हैं। चाहे कोई देव स्थान हो, चाहे ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली हो, चाहे तीर्थ स्थान हो, इन स्थानों पर पाप करना अत्यंत प्रलय का कारण बन। हमारे इतिहास कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पाप कदम भी नहीं रख सकता था। जो लोग झूठ बोलते थे, जो पाप करते थे, वो वहां पर प्रवेश भी नहीं कर सकते थे। और यदि महर्षि अगस्त की हम बात करें, महर्षि अगस्त के आश्रम में पाप कई किलोमीटर दूर भस्म हो जाता था, और कोई अनाचारी पापी व्यक्ति यदि प्रवेश करने की कोशिश भी करता था तो उसे वहां के तेजोमय अग्नि से जलकर भस्म हो जाते थे। और यदि हमारी सनातन धर्म की यह संस्कृति है कि तीर्थ स्थानों पर पाप अत्यंत ही प्रलय का कारण बनता है, तो हम जब ऐसे स्थानों पर पाप करेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे पवित्र स्थानों पर कम से कम हमें 5 पापों से दूर रहना चाहिए: झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। परंतु हम इन स्थानों पर झूठ भी बोलते हैं, हम इन स्थानों पर चोरी भी करते हैं। कोई भी अपनी चीज किसी के भरोसे नहीं रख सकता है, और कहीं रह गई तो चोरी लेकर वहां से गुम हो जाती है। नशा, वहां पर नशे का सेवन होता है। मदिरा, अफीम जैसी अनेकों नशीली चीजों का वहां पर सेवन किया जाता है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा। हिंसा की यदि हम बात करें तो मांसाहार करके लोग ऐसे स्थानों पर जाते हैं, वहां पर मांस मछली का सेवन करते हैं, और जब अहिंसक प्रवृत्तियां बढ़ जाएं तो प्रलय नहीं होगी तो क्या होगा। और व्यभिचार, 5वां जो सबसे बड़ा पाप है वो व्यभिचार है। जब नर और नारी के आचरण अशुद्ध हो जाए, नर और नारी के आचरण से धर्म भ्रष्ट हो जाए, तो फिर प्रलय नहीं होगी तो क्या होगा। कई लोग यहां पर व्यभिचार की भावना से आते हैं। महिला और पुरुष के बीच में जो मर्यादित चीजें हैं, जो मर्यादित सिद्धांत है, वो दूर रह जाते हैं, और लोग अमर्यादित घटनाएं करने लगते हैं। व्यभिचार की भावना से आने वाले लोग ही इस बात के
प्रतीक बन जाते हैं, यही इस बात के कारण बन जाते हैं कि कई निर्दोष लोगों को इन स्थानों पर प्रलय का सामना करना पड़ता है। जब धार्मिक एवं पवित्र तीर्थ स्थानों पर झूठ का आचरण हो, चोरी से लूटमार हो, सूद लगाकर अतिरिक्त दामों में वस्तु बेचकर लूटा जाए, मदिरा, अफीम आदि नशीली वस्तुओं का सेवन हो, हिंसक प्रवृत्तियों वाले लोग इन स्थानों पर मांस व मदिरा का सेवन करें जब उनका खान पान अशुद्ध हो, यात्री मांसाहार करे, व्यभिचार की भावना से नर एवं नारी के आचरण से धर्म भ्रष्ट हो जाए, तो संसार प्राकृतिक क्रोध और धरती के आक्रोश का स्वयं कारण बनेगा। और यही कारण होता है धार्मिक एवं पवित्र तीर्थ स्थानों पर प्रलय के, प्राकृतिक आपदा के, यही सबसे बड़े कारण होते हैं। क्योंकि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार जिस स्थान पर हो वो कभी पवित्र नहीं हो सकता है। और जब पवित्र तीर्थ स्थानों पर ऐसी चीजों का आचरण हो, झूठ का बोलबाला हो, नशा हो, हिंसा हो, व्यभिचार हो, लूटमार हो, तो ऐसे स्थानों पर कोई ना कोई दैवीय शक्ति प्रलय अवश्य करे। इसलिए यह न केवल प्राकृतिक आपदा है बल्कि दैवीय शक्ति के कारण प्रकृति के द्वारा किया हुआ यह प्रहार है। इन प्रहारों को सहन करना हमें पड़ेगा जब तक हम अपना आचरण शुद्ध नहीं करेंगे। हिंसक प्रवृत्ति से हटकर हम सनातन संस्कृति के अनुसार जो पवित्रता का सिद्धांत है, जो शिष्टाचार है, जो शुद्धाचार है, जो यम नियम का पालन हमने करना है, जब तक हम यम नियम का पालन ऐसे स्थानों पर नहीं करेंगे तब तक हमें न ही ये तीर्थ स्थान आशीर्वाद देंगे, न ही हमें कोई फल देंगे, बल्कि हमें आने वाले समय में भी ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। हम इन सभी पवित्र स्थानों की मर्यादा को बनाए रखें, भविष्य में ऐसी घटना ना हो। जो भी इन स्थानों पर जाए वो पाप से दूर हो, जो हमारे पंच पाप है उनसे दूर हो, यम नियम का पालन करे, सुचाचार शिष्टाचार का आचरण करे। तब मैं विश्वास से कह सकता हूं कि यह स्थान प्रलय नहीं बल्कि आशीर्वाद देंगे। ये श्राप नहीं, हमें आशीर्वाद देंगे। अन्यथा हमें आशीर्वाद के स्थान पर श्राप ही मिले। हम वहां पर आशीर्वाद लेने जाते हैं, अपने संपूर्ण जीवन के लिए सुख सुविधाएं तथा वैभवशाली जीवन जीने के लिए आशीर्वाद लेना चाहते हैं, पाप से मुक्ति लेकर मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए आशीर्वाद लेना चाहते हैं। परंतु होता क्या है, हम अपना सर्वनाश कर लेते हैं। आने वाले समय में हम अपना आचरण शुद्ध करेंगे। इसी आशा के साथ, इसी निवेदन के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।